हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि कैसे आज हम पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आपको बताएंगे कि आप कैसे एडमिशन लें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएं। पाकिस्तान की 10 से भी ज़्यादा ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो में आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। आज हम शुरू करते हैं पहले टॉप 10 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। तो आज हम सर्च कर लेते हैं टॉप 10 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज़ जो भी आप कह लें। नंबर 1 पे आती है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, लाहौर यूनिवर्सिटी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग। तो हम इसमें सर्च कर लेते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान 2020। तो टॉप 20 में जो हमारे पास पहली यूनिवर्सिटी आती है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की जो है साइट खोल लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को हम देख लेते हैं कि किस तरह ये लोग कैरी करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की हम साइट हमने खोल ली है। pc.education.pk के नाम से इनकी साइट है। सही है जी। ये आप देख रहे हैं आपके सामने जी इनकी साइट। देयर साइट इज़ मेन पेज, एकेडमिक, कैंपस लाइफ एंड कैरियर, रिसर्च एंड एडमिशन्स। हमें एडमिशन लेनी है, अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अप्लाई होने का तरीका भी आपको बता दूंगा इस वीडियो में कि कैसे आप पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में या जो भी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई आवाज़ की दिक्कत है तो आई एम रियली सॉरी गाइस, क्योंकि मैं इस वक्त घर पे बैठा हूँ तो आवाज़ का तो मसला आना ही आना है। गाइस आपको मेक श्योर करना है कि यू सब्सक्राइब अवर चैनल। हम बता देते हैं आपको इस वीडियो में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने हमने देख लिया है कि किस तरह आप इसमें एडमिशन लिखा हुआ है, इसमें एडमिशन की डिटेल्स हैं और उसमें एक नोटिस भी इन्होंने दिया हुआ है। तो हम पहले नोटिस को खोल लेते हैं, नोटिस को देख लेते हैं कि नोटिस में इन्होंने क्या दिया हुआ है। जैसे हम नोटिस की तरफ जाते हैं तो उन्होंने नोटिस की तरफ दिया हुआ है जी, एडमिशन पॉलिसी 2020, मास्टर प्रोग्राम्स फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जैसे ग्रेजुएट में तो आप अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इनके प्रोग्राम्स वो आ गए। ठीक है जी, वो हो गए। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल कंसर्न यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द पंजाब ऑफर फॉलोइंग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। ठीक है, ये पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी जो है नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इन पाकिस्तान। इसमें आपको मेरिट लिस्ट भी बताई जाएगी कि मेरिट लिस्ट में सेंटर ऑफ एप्लीकेशन अप्लाइड मोलिकुलर बायोलॉजी जो भी आप इसमें कह सकते हैं वो आपके सभी इसमें हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप भी है। इनको पंजाब यूनिवर्सिटी को शॉर्ट फॉर्म में PU बोला जाता है, PU। आर देयर एनी स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स ईयर 2000। इनका शायद पुराना पेज है, आई थिंक ये थोड़ा इनका पुराना ओल्ड पेज हो गया है। तो स्कॉलरशिप भी इन्होंने शायद पुरानी में, मतलब इनका ना स्कॉलरशिप मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई है। या कैंपस लाइफ कैसे है, तो कैंपस लाइफ लाइक्स इट्स लुक्स लाइक्स यस दिस इज़ एक्स्ट्रा करिकुलर और PU इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। इनके बहुत सारे और भी हैं प्रोग्राम्स, लाइक आप इनके और कह सकते हो लाइक प्रोग्राम इनके बहुत सारे हैं। मैं थोड़ा फ़ैन को तेज़ कर लूँ, फ़ैन थोड़ा बहुत ही स्लो हो गया है। हाँ जी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह लाइक बहुत सारी इसमें प्रोग्राम्स हैं। जैसे अब एडमिशन का हम तरीका देख लेते हैं कि एडमिशन हम कैसे करें। एंट्री टेस्ट और फ़ीस स्ट्रक्चर इनका क्या है। मेन चीज़ यही होती है कि बंदे पूछना चाहते हैं कि यार फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होती है। नॉर्मल जी जो पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ी कॉस्टली होती हैं, बट हमें इसमें समझना होगा कि एग्जामिनेशन फ़ी स्ट्रक्चर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स तो यार पाकिस्तान में कहाँ से आएंगे, तो यही मसला होता है। पाकिस्तान में फॉरेन स्टूडेंट्स की नहीं आते क्योंकि वो पढ़ने उनके पास अपनी कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पर वो पढ़ते हैं। बट हम इसमें ट्यूशन फ़ी स्ट्रक्चर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स पहले चेक कर लेते हैं कि वाह फ़ीस भी इन्होंने ज़बरदस्त रखी हुई है। फॉर BA और BSc US $100,000 once at the time of admission
वाह 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 यार, इतनी तो तुम फीस यार देखो, 1,60,000, मतलब ये ईयरली है, पता नहीं क्या है, ये भी नहीं पता। पहले हम ना इसमें चूज़ कर लेते हैं क्रोम एग्जामिनेशन फ़ी, बैंक ट्यूशन फ़ी। यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए इन्होंने पता नहीं क्या अच्छा 5,000 रुपये, जिससे इसमें तो बहुत सारे ऑनलाइन चालान वगैरह भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो आपके सामने ही है हर चीज़। वाह अमेजिंग यार, बहुत सारी। वाह ये तो अमेजिंग यूनिवर्सिटी है, आप इसको कह सकते हैं कि यार बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। इतनी महंगी यूनिवर्सिटी, इतनी कॉस्टली यूनिवर्सिटी, आई कैन नॉट बिलीव गाइस। बहुत कॉस्टली यूनिवर्सिटी है एक हिसाब से, तो ये है, आप इसको कह सकते हैं कि मैं इसको पैक कर लेता हूँ। मैं पहले ना इस पर 2 पेजेस वगैरह खोल लेता हूँ जिसका जैसे नस्ट का, अब नस्ट ये सर्च कर लेते हैं। नस्ट यूनिवर्सिटी पे भी एक टॉप यूनिवर्सिटी है। नस्ट तो बहुत पॉपुलर है। नस्ट ज़्यादातर बेस है इन कराची एंड बहुत सारे पाकिस्तान की सिटीज़ में हैं। जैसे कि हमने नस्ट की जो वेबसाइट है वो खोल ली है हमने। क्लिक केयर फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, जो भी इनका है, मैं उसका नाम नहीं उठाना चाहता, उस चीज़ का मैं नाम भी नहीं उठाना चाहता, क्योंकि नाम उठाने से भी वो हमारी जो है ना मोनेटाइजेशन पे फ़र्क पड़ रहा है। तो इट मीन्स आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द डेड थिंग्स, इट्स रनिंग ऑन द दिस टाइम। सो नस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जी। नस्ट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं जी, थोड़ा सा इसको छुपा देते हैं, इस चीज़ को तो हम ना हाइड कर देते हैं। पहले मैं मेल्स वगैरह अपने चेक कर लूँ, तो ये घटिया मेल्स आते रहते हैं। तो हम पहले कर लेते हैं जॉब्स पे क्लिक कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, देखो इनकी वेबसाइट ही इतनी गंदी तरह से बनी हुई है। अब मुझे एडवांस में जाके प्रोसीड्यूर्स को ट्रस्ट देना पड़ेगा, फिर जाके लॉगिन होगा। इट मीन्स कि इनकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ नहीं है, बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज़ नहीं है। नस्ट वाली की कोई भी पाकिस्तानी वेबसाइट इतनी ऑप्टिमाइज़ नहीं है यूनिवर्सिटीज़ की। अपने आप को IT कंपनी कहती है, पर इनकी जो वेबसाइट है वो बहुत गंदे तरीके से बनी हुई है, किसी भी तरीके से नहीं लगती कि ये प्रोफेशनल वेबसाइट्स है। इट्स नॉट लुक्स लाइक अ प्रोफेशनल वेबसाइट्स। अच्छा, अब मैं सेकंड वाली बात करूँगा। सेकंड वाली बात पे जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब और डोंट सब्सक्राइब अस, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़ गाइस। जैसे कि इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्सेज गाइड टू रिक्रूटमेंट। ओके, जॉब अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे बहुत है। ये नस्ट का तो नाम बहुत है पाकिस्तान में, नस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। नस्ट का तो मैं देख लेता हूँ। एडमिशन में हम क्लिक कर लेते हैं, इनकी फ़ीस भी हम चेक कर लेंगे हम। और इसके हम एडमिशन तो शायद अभी सभी यूनिवर्सिटीज़ ने बंद कर दी है, अपनी यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी है ना, उन्होंने ना एडमिशन लेना देना बंद कर दिया है सब कुछ। स्कॉलरशिप वगैरह भी है इधर, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, अभी एडमिशन का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो एडमिशन जो भी है, तो देख सकते हैं कि यार इन्होंने कोई भी एडमिशन रिलेटेड इन्होंने अभी तक तो कोई ऐसा आर्टिकल वगैरह अपलोड नहीं किया। पर हम फ़ीस वगैरह चेक कर लेते हैं इनकी कि इनकी क्या फ़ीस होती है। फ़ी स्ट्रक्चर मेन चीज़ होती है। फ़ी स्ट्रक्चर इनका क्या है? वाह हो फाइनेंशियल मैटर, वाह। तो आप इनकी पहले तो फ़ीस देख लें, फ़ीस कितनी है। एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी 35,000 रुपीज़ फॉर इंजीनियरिंग, IT, बायो साइंस, नेचुरल साइंस। फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट यू हैव टू पे 10,000। और सेमेस्टर फ़ीस देख लो भाई, 95,000 रुपीज़, जो बनते हैं आज के दिन में $600 एडमिशन फ़ीस है नस्ट की। टोटल मिला सुला कर इनकी जो फ़ीस है जी, वो अच्छी खासी फ़ीस है यार, उन्होंने अच्छी खासी। एट द टाइम ऑफ एडमिशन स्टूडेंट हैव टू पे एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी, सिक्योरिटी एंड फुल सेमेस्टर फ़ी इन एडवांस, invoice and challan for admission charges along with first semester fee, and professional section letter will be available on NUST. Tuition fee will be payable on semester basis. Students must have to pay their fee in advance before the commencement of semester through amendment in the Income Tax Ordinary 2001 and Financial Act. Advance tax under section 2000 shall be collected 5% of entire amount of fees. If a student's payable fee exceed from 2 lakh per annum,
एक्सक्लूडिंग द अमाउंट रिफंडेबल एडवांस टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग। वाह, ये तो 5% हमसे ना वो भी ले रहे हैं चार्जेस। 5% यार, कितना लूटोगे यार लोगों को, कोई शर्म ना कोई हया। और एक यूनिवर्सिटी है यार फास्ट नाम से, फास्ट यूनिवर्सिटी, वो भी बहुत पॉपुलर है, तो उसको भी हम रिसर्च कर लेते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी तो बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। फास्ट यूनिवर्सिटी को हमने खोल लिया है जी। ये बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस करनी है, इसको बोलते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड एमर्जिंग साइंस। सो ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। जैसे अगर आपको कंप्यूटर साइंस या ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कोई भी ऐसे कोर्सेज़ वगैरह जो आपको कंप्यूटर रिलेटेड करने हैं, या कोडिंग, या एक ज़बरदस्त कोडिंग में अपना आप करियर बना सकते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी में। फास्ट यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी से में से पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी से। तो इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी चला के रखी हुई हैं। मेरे पास भी, मैंने भी एडमिशन फास्ट में अप्लाई किया था, बट मेरे परसेंटेज इतने नहीं आए जितने होने चाहिए थे। लगभग 55% के करीब आए थे। बट फास्ट यूनिवर्सिटी जो भी है, ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है यार। एडमिशन कैजुअल उन्होंने दिया हुआ है 2020। एडमिशन टेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 4 अगस्त। जो इन्होंने बोला हुआ है कि भाई इनके मसले की वजह से तो इन्होंने ना नहीं दिया हुआ। चलो हम देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या दिया हुआ। स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी सर्विस, इनके जो लाइब्रेरी वगैरह है, या हाउ टू अप्लाई। चलो हाउ टू अप्लाई में हम कर लेते हैं। हाउ टू अप्लाई इन अ फास्ट यूनिवर्सिटी। एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड ऑनलाइन बाय द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, क्लिक हेयर। सो आपको पहले ना एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। वो मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं आपको ये लाइन्स रिपीट करा लूँ। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू पोस्ट और बाय हैंड not be accepted intended. The online system assign a unique application reference number ARN to each applicant, which must be noted for later use. तो applicant will deposit the application fee in the designated bank. Fee is non-refundable and adjustable on the basis of NTS or NAT or GAT. Test only. If NTS is added with a new test application, then 500 will be charged. If an applicant will want to take more than one admission test, in additional fees 500 is payable for each additional admission test. For example, for taking both BB and BS tests, for taking both MS and CS, applicant will inform in the admission application form is correct. सो जो भी एप्लीकेशन अपना फॉर्म भर रहा है उसको ज़रूरी है कि वो उसका फॉर्म करेक्ट हो। इन केस ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, द यूनिवर्सिटी हैज़ ऑल राइट्स टू कैंसिल एप्लीकेशन एंड एडमिशन विदाउट एनी फ़ी रिफ़ंड। अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन में गलती है, यूनिवर्सिटी को हक है, राइट है, वो आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल करे। Upon payment of applicant process fee, any additional admission test fee, the applicant will print his or her admit card bearing the applicant test roll number. The applicant should then visit the test campus on the specified. आपको विज़िट करना पड़ेगा उनके, वहाँ पे वो आपसे टेस्ट लेंगे। चलो मैं आपको ना ये डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह होता है। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, ये डाउनलोड नहीं है। इंस्ट्रक्शन, एडमिशंस आर क्लोज्ड, ब्रिंग योर CNIC ऑन टेस्ट डे एल्स यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक अ टेस्ट। अच्छा, जब भी आप टेस्ट देने जाएंगे ना फास्ट की, अगर जो होती है एंट्री टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी में अंदर जाने की टेस्ट, तो वो जो है ना, तो प्लीज़ रजिस्टर ऑनलाइन फॉर एडमिशन एप्लीकेशन। वंस द एप्लीकेंट प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड, fee will be generated on the base of application preference. ठीक है, select your payment mode for the bank चालान, फैसल बैंक से भी अपना चालान, print the चालान form and deposit your fee in any branch of फैसल बैंक। So ये fee will be verified by the respective test center and campus when the bank will send the details. It might take 2-3 working days. जो business days हैं वो अगर आप उनमें फ़ी पे करोगे तो वो फ़ी से मतलब 2 से 3 दिन लेंगे अपनी आप वो फ़ी वेरीफाई करने में।
और शेड्यूल फॉर योर टेस्ट आफ्टर फ़ी वेरिफिकेशन इफ़ अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ एनी न्यू टेस्ट प्रिंट योर एडमिट कार्ड। ठीक है, अब फ़ी वेरिफिकेशन के बाद वो आपको एन यू टेस्ट का वो दे देंगे कार्ड। विजिट द रिक्वायर्ड सेंटर, जहाँ पे इन्होंने आपको दिया होगा डेट और पता वो दे देंगे। ट्राई टू रीच टेस्ट सेंटर एटलीस्ट 30 मिनट लेटर, मतलब वो लेटर नहीं, बिफोर आपको बिफोर 30 मिनट पहले जाना है टेस्ट सेंटर पे। ठीक है, एंड बिफोर द स्टार्ट टाइम टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस फॉर चिन्यूट एंड फैसलाबाद रिलेटेड क्वेरीज। मतलब इन्होंने मेल दी हुई है अगर आपको कराची का रिलेटेड जो भी मतलब है उनके डिफरेंट इन्होंने बनाए हुए, तो ये आपको अकाउंट भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा जब आप रजिस्टर करेंगे। मैं इनकी फ़ी चेक कर लेता हूँ कि इनकी कितनी फ़ीस है, तो हम फ़ीस चेक करते हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ हम मूव करते हैं। सर्विसेज कैंपसेस, ओ अच्छा जी, इनके पास बहुत सारे कैंपसेस हैं। फ़ी स्ट्रक्चर हम चेक कर लेते हैं जी। फ़ी स्ट्रक्चर फास्ट का जो है ना बीबी एंड बीएस से, मतलब ये पर आवर, मतलब पर क्रेडिट आवर होता है जो यूनिवर्सिटी में ये चार्ज करते हैं। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए भी रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 रुपीज़ इज़ आल्सो पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, एडमिशन फ़ी 20,000 है वंस एट द एडमिशन इफ़ यू ग्रेजुएट द यूनिवर्सिटी एडमिट टू हायर डिग्री प्रोग्राम द एडमिशन वी नॉट बी पेबल अगेन। अगर आपकी मतलब आपने बैचलर कर लिया है डिग्री और आप उसी यूनिवर्सिटी में मास्टर करना चाहते हैं तो वो आपसे 20,000 रुपये और नहीं लेंगे। तो ये फ़ीस लेते हैं जी कुछ इस तरह, जैसे इन्होंने इस्लामाबाद एंड लाहौर कैंपसेस के लिए अलग फ़ीस रखी हुई है 8,500 रुपये, 8,000 रुपये। तो इनकी जो फ़ीस है वो 2018 की तो ये थी, पर क्रेडिट आवर के हिसाब से ये चार्ज करते हैं। पता नहीं एक वीक में ना 3 क्रेडिट आवर होते हैं यहाँ, 3 क्रेडिट आवर है यहाँ, एक क्लास को हम क्रेडिट आवर करते हैं। इसका मुझे भी नहीं पता, आप अपना डिस्क्रिप्शन वो कमेंट में आप मुझे बताएं कि ये क्या चक्कर होता है क्रेडिट आवर वाला। मुझे थोड़ा आपने ना सही तरह लिख के सारा समझाना है, क्योंकि क्रेडिट आवर का मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। सो इन्होंने भी वही चीज़ डाली हुई है जो नस्टर ने डाली हुई थी कि भाई हमें 5% लेते हैं अगर आपकी एक्सीड होती है 2 लाख से प्लस अमाउंट, तो हम विथ होल्डिंग टैक्स वगैरह कोई 5% वगैरह लेते हैं। जो 2001 में बना था ये जो भी रूल बना था, तो हम उसके लिए करते हैं। अगर आपको फ़ी रिफ़ंड चाहिए तो आपको 7 डे में ना 100% मिल जाएगी। 8 से लेके 15 डे में आपको कम वो क्लासेस अगर आपने ले लिए तो तो आपको 50%, अगर आपने 16 डे से बाद में किया तो आपको नो रिफ़ंड, कोई नहीं मिलना, बाबा जी का ठुल्लू मिलना है। और जो ये एडिशनल फ़ीस हैं, डिग्री करेक्शन फ़ीस वगैरह, सेमेस्टर फ्रीज़ फ़ी, अच्छा इन्होंने सेमेस्टर फ्रीज़ फ़ी भी रखी हुई है, एडिशनल ट्रांसक्रिप्ट फ़ी, कैंपस ट्रांसफ़र फ़ी, मतलब बहुत सारी इन्होंने फ़ीसें रखी हुई हैं एक्स्ट्रा। वाह, ये लोग कमाते ही इस तरह है कि एक्स्ट्रा वगैरह फ़ीस रख के और ये इस तरह कमाते हैं। सो दूसरी नज़र में मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो है NED, हम उसको चेक कर लेते हैं। NED भी एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी है गाइस, तो NED को हम पहले चेक कर लेते हैं। NED भी कराची में आपको मिल जाएगी, आई थिंक लाहौर में भी इनके कैंपसेस हैं जी। भाई देख लिया आपने, ये देखें यूनिवर्सिटी इन्होंने बोला हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर यार इन्होंने न्यूज़ वगैरह डाली हुई है सारी की सारी। सो हम इसको चेक कर लेते हैं। एडमिशन, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट्स, अवेलेबल सीट्स, यहाँ पे सीट्स के हिसाब से होता है, तो हम चेक कर लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट में हम देख लेते हैं भाई, शायद उन्होंने अभी तक कोई फिल ही नहीं किया। चलो हम इनकी ना फ़ीस वगैरह देख लेते हैं कि ये फ़ीस किस तरह चार्ज करते हैं। सो फीस इन्होंने लिखा हुआ यहाँ पर यार, एडमिशन 8 टेस्ट, इन्होंने कोई भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली हुई यार, की डेट की एडमिशन कोई भी, इन्होंने हर चीज़ कमिंग सून कर दी है यार, इन्होंने ना कोई भी नहीं डाला अभी तक, पोस्ट ही नहीं डाला। चलो इनके हम अबाउट वगैरह चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनी अबाउट यूनिवर्सिटीज़, बॉडीज़, वाइस चांसलर, रजिस्टर, फैकल्टीज़, अब्दुल कलाम लाइब्रेरी, और कौन सी यूनिवर्सिटी है और कौन सी, हमने ये 4 यूनिवर्सिटीज़ तो मैंने आपको बता ली जो बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं।
टॉप 10 में हमने कहा था ना कि टॉप 10 हम यूनिवर्सिटीज़ बताएंगे, टॉप 10 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। टॉप 10 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने आपको तकरीबन सारी की सारी दिखा दी हैं। अच्छा, कॉमसेट भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट इस्लामाबाद, तो हम इसको भी देख लेते हैं। कॉमसेट जी, एडमिशन जी रिवाइज्ड, ये इन्होंने कुछ बताया हुआ है। कॉमसेट भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में कहलाती है, शामिल होती है। चलो इनका भी देख लेते हैं कि एडमिशन फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, हमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है तो हम पाकिस्तान के लिए ही मालूम करेंगे। स्प्रिंग की चल रही है, मतलब इन्होंने इनके जो कैंपसेस हैं वो इस्लामाबाद, लाहौर, WH इनका में नाम अटोक, एबटाबाद, साहिवाल, व्यारी, वर्चुअल भी इनके जो चलते हैं ना कैंपसेस कॉमसेट के, वो भी वर्चुअल भी यहाँ पर अवेलेबल है। कॉमसेट भी यार एक अच्छी यूनिवर्सिटी है अपनी कोई ज़िंदगी बनाने के लिए। ये आपको कह रहे हैं कि अगर आप इधर कैंपस वगैरह चूज़ करेंगे और अपने प्रोग्राम चूज़ करेंगे तो वो आपको बता देंगे। स्कॉलरशिप हम इसमें देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप में ये क्या बोलते हैं हमें। कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इज़ वेल नोन सीट ऑफ हायर लर्निंग इन पाकिस्तान। शहबाज शरीफ मेरिट स्कॉलरशिप SMS। अच्छा, इन्होंने नाम स्कॉलरशिप वगैरह भी ये दे रहे हैं, तो और भी हम इसमें कर लेते हैं यार। तो ये हमारी 5वीं यूनिवर्सिटी जी, इन्होंने फ़ीस वगैरह का तो अभी कुछ बताया नहीं है, तो हम देख लेते हैं कि फ़ीस के बारे में ये लोग क्या लिखते हैं। हम कॉमसेट की फ़ीस वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ। इधर अप्लाई करना है तो आपको ये फिल वगैरह डिटेल करनी होगी। डिटेल मस्ट बी फिल्ड ब्रो, मस्ट बी फिल्ड। चलो एडमिशन एंड एकेडमिक प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो इनके पास भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे कि इनके पास कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बहुत सारे कोर्सेस इनके पास भी हैं। तो ये हमारी हो गई 5वीं यूनिवर्सिटी, और हम 6ठी यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं। अपनी हम 6ठी यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं जी। 6ठी यूनिवर्सिटी में सर्च कर लूँ टॉप 10 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़, यस टॉप 10, और उसमें हम चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची किस टाइप की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची भी एक खूबसूरत बेस्ट यूनिवर्सिटी है, नाम में कहलाती है, नाम एक नंबर 1 यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं। कराची में बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है ये भी। और इसमें हम देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, वाइस चांसलर, एडमिशन कैसे देते हैं फॉर अ मॉर्निंग। अच्छा, मॉर्निंग प्रोग्राम इनमें अलग है, जैसे कि लाइक इनके पास अभी इन्होंने ना वो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल बना लिया है, ठीक है। 6 स्टेप्स टू स्टेप फॉर एडमिशन फॉर्म सबमिशन, ठीक है। तो आपने कैसे कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उसके भी ये स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। सो साइन अप फॉर रजिस्टर एट ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल बाय यूजिंग CNIC और बे फॉर्म जिसको कहते हैं बी नंबर, यहाँ साइन इन बाय यूजिंग रजिस्टर CNIC और फॉर्म बी नंबर एंड पासवर्ड। Access the forum and read admission criteria and fill in admission form. Attach scanned images of supporting documents and fee deposit slips. Review and submit the form. रिव्यू करें और सबमिट द फॉर्म करें। ये भी बहुत इजी है यार, कोई मुश्किल नहीं है। इन्होंने 2020 में भी एडमिशन अपनी ओपन की हुई है। अच्छा, इनके पास चाइनीज़ लैंग्वेजेस लिस्ट ऑफ सेलेक्ट चाइनीज़ लैंग्वेज भी ये प्रोवाइड कराते हैं। इनके पास मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं और इनकी फ़ीस हम मालूम कर लेते हैं कि इनकी फ़ीस क्या है। फ़ीस हम मालूम कर लेते हैं। कराची यूनिवर्सिटी की यार फ़ीस आपको क्या लग रही है, कितनी होगी? इतनी तो नहीं लगती मुझे कि कराची यूनिवर्सिटी की फ़ीस होनी चाहिए, बट हम कराची यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी वगैरह देख लेते हैं। तो कराची यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना बहुत इजी है।
छठी और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ये बहुत, ये सिक्स यूनिवर्सिटी है। कराची यूनिवर्सिटी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी कहलाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी। आगा खान यूनिवर्सिटी, आगा खान यूनिवर्सिटी भी एक ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी कहलाती है पाकिस्तान में। आगा खान भी बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। और ये लोकेटेड कहाँ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आगा खान यूनिवर्सिटीज़ में आप देख सकते हैं एडमिशन, हमने देख लिया जी एडमिशन वगैरह की तरह। इधर लिखा हुआ है कि जी एडमिशन एट AKU, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो AKU है। एडमिशन ओपन एंड वगैरह जो भी बड़े बड़े मसले हैं। और हमारी ये यूनिवर्सिटी चल रही है आगा खान में भी अच्छे अगर आपको एंजॉय करना है प्रोग्राम्स लाइक, इसमें भी यार फ़ीस वगैरह हाई होगी। ये भी हमारी 7वीं यूनिवर्सिटी हो गई, 7th नंबर पे आती है ये आगा खान यूनिवर्सिटी। और इसमें गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी होती है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक आप इसमें बहुत सारी कर सकते हैं। और ईस्ट अफ्रीका इंस्टीट्यूट भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। और बहुत सारे मतलब कि आप कह सकते हैं कि यार गाइस बहुत मज़ा आ रहा है। यूनाइटेड किंगडम में भी इनके पास यार हैं, यूनाइटेड किंगडम में भी ये एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारी दूसरी, और हम कौन सी उठाएं यार, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, इनका तो मुझे यार इतना आइडिया नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, NED का मैंने आपको बता दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट वगैरह के नाम, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। अच्छा हाँ, एक और यूनिवर्सिटी भी है, ये हमारी 8वीं यूनिवर्सिटी होगी। तो मैं आपको एक और भी दिखा देता हूँ, वी लीड बिज़नेस स्कूल ऑफ एशिया। वाह यार, ये यूनिवर्सिटी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ लग रही है मुझे, एक नंबर यूनिवर्सिटी है यार। ये यूनिवर्सिटी मैंने यार सुना था, UMT बड़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है यार। अगर आपको बिज़नेस वगैरह करना है लाइक बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी लग रही है ये। वाह, अच्छा इनके अप्लाई कैसे करते हैं ये भी बता देता हूँ, इन्होंने डाला हुआ है ना। ये बता रहे हैं कि भाई एडमिशन 2024 में हम चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह एडमिशन जो भी है चल रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हाउ टू अप्लाई स्कॉलरशिप, एडमिशन शेड्यूल, स्कॉलरशिप भी ये प्रोवाइड करते हैं, UMT वाले स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। अच्छा, आपको एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स are mentioned in the responsible schools and institute of offering them. All admissions are based on or merit as per standard criteria। ठीक है, तो 20% marks obtained in metric, 30% marks obtained in entry test, 50% marks obtained in interview if required। इंटरव्यू ज़रूरत है जब इनको ज़रूरत वो बोलेंगे। प्रोग्राम डिटेल ऑफ एडमिशन, एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन फॉर फॉल 2020 प्रोग्राम में गेट डिटेल्स रिगार्डिंग एडमिशन। सो इन्होंने बता दिया है कि सारा कुछ। इनका फ़ीस का यार यहाँ पे कोई आ रहा नहीं है चक्कर, तो मैं आपको फ़ीस का भी नहीं बता देता हूँ नहीं तो, पर इनका फ़ीस का कोई अभी इधर ना वेबसाइट वगैरह इन्होंने डाली नहीं है। तो मैं आपको एक और यूनिवर्सिटी दिखा देता हूँ, ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है यार वो, UET इसको बोलते हैं। जी हाँ गाइस, UET एक बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है यार। ये मेरे नंबर 1 में यूनिवर्सिटी आती है UET। ये लाहौर में ये यूनिवर्सिटी है, लाहौर की है, लाहौर UET लाहौर। पहले ही मैं इसका फ़ीस स्ट्रक्चर बता दूं कि लड़कों को सस्पेंस जो आपका है ना वो ख़त्म हो जाए। UET लाहौर, भाई UET लाहौर का आप देख सकते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है इन्होंने। और ये यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो आप उन लिंक्स को पढ़ सकते हैं। आप इसमें एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो भी हैं देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं लाइक आप इसमें देख सकते हैं कि एडमिशन का मैं रिलेटेड आपको बता दूं कि इसमें हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। हाउ टू अप्लाई, ठीक है, हाउ टू अप्लाई में हम चले गए जी, हाउ टू अप्लाई में हम आ गए। सो हाउ टू अप्लाई में आते ही मैं इसको पहले डेस्कटॉप मोड कर लूँ जिससे हमें बहुत बड़ा नज़र आए।
तो इसमें बता रहे हैं कि एंट्री टेस्ट 2020 क्लिक इन, मतलब इन्होंने ना वो डाला हुआ है, ये अपना इसमें वो देंगे, इन्होंने ये फॉर्म दिया हुआ है कि आपको बताएंगे कि आप किस तरह 2020 में एंट्री टेस्ट में ले सकते हैं। और ये HPL में वो आपको ना वो फ़ीस का चालान भी पे करना होगा UET का। UET भी एक ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, नंबर आई थिंक कुछ इनकी ना नंबर अच्छा है, टॉप 10 में आती है। UET यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। लाहौर में तो ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है UET, बट आप समझ सकते हो कि जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इसमें जैसे कि अगर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप देख लेना वहाँ से। इनके पास UET स्टूडेंट्स का हम देख लेते हैं कि कैसे है लाइफ। फ़ी रिफंडेबल पॉलिसी भी ये शायद इनकी है, मैं देख लेता हूँ, पढ़ के आपको बता देता हूँ कि फ़ी रिफंड हॉस्टल एंड सिक्योरिटीज़। The university security library and security hostel security and means securities are refunded when a student leave the university after completion of the degree or hostel. In case of any miss security after detection of out of dues of the university library of for hostel, मतलब ये सिक्योरिटी की लेते हैं फ़ीस। और फुल अंडर इफ़ द एडमिशन कैंसिल ऑफ द 7th डे, मतलब 7वें दिन के अंदर ही आप अगर एडमिशन को कैंसिल करते हैं तो आपको 100% ही पेमेंट मिलेगी, 100%। ठीक है, अगर आप उससे 7वें से 15 दिन के अंदर करेंगे तो आपको जो फ़ीस मिलेगी वो मिलेगी 50%। और जैसे वही पॉलिसी है यार, उसने फास्ट यूनिवर्सिटी की तरह ही इनकी पॉलिसी है कि भाई अगर आप 16वें दिन पे लोगे तो फ़ीस कुछ भी नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, लेना हो तो ले लेना भाई, बाबा जी का ठुल्लू। तो हम दूसरी यूनिवर्सिटी देख लेते हैं जी। तो अच्छा गाइस, आई थिंक मैंने 10 यूनिवर्सिटीज़ पूरी कर ली हैं। आई मेक श्योर कि आप गाइस को पसंद आया होगा मेरा वीडियो। बाकी की जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ज्वाइन करते हैं, और उसमें आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा हर एक यूनिवर्सिटी में डेडिकेटेड, तो किस तरह अप्लाई करते हैं। इन फ्यूचर अगर मैंने भी अप्लाई किया तो आपको बताऊंगा इन यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा हाँ, एक और मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ रहती है, उसका यूनिवर्सिटी का नाम है, उस यूनिवर्सिटी की बला का नाम है इकरा यूनिवर्सिटी। वो मेरे माइंड से ही निकल गई कि वो भी यूनिवर्सिटी है, वो भी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। उसमें आप एंट्री टेस्ट में आपको गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आपकी एडमिशन हो जाएगी। कोई भी टेस्ट करके आओ, आपकी एडमिशन हो जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी एडमिशन हो जाएगी। बस अंदर जो डंडा है, पढ़ाई में बहुत डंडा है अंदर। इस यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस की फ़ीस भी कम है, BBA की थोड़ी हाई है, 70 से 80 हज़ार के करीब है। बाकी जो कंप्यूटर साइंस की फ़ीस है वो तकरीबन 65,000 रुपीज़ है। इसमें बहुत इजी है अप्लाई करना, तो बहुत इजी है। पहले आप इनका ना वो रजिस्टर कर लो, फिर वो एडमिशन फॉर्म वगैरह फ़िल कर लो, सही है, वो कर लो। फिर उसके बाद ना आपने बहुत सारी और भी करनी है चीज़ें, जैसे इनका यही है कि एडमिशन एंड हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, इसमें फिल फॉर्म एंड रिसीव एडमिट कार्ड एंड ऑनलाइन एडमिशन एंड ऑनलाइन इंटरव्यू। अच्छा, इन्होंने ना अब तब्दील कर दिया है कि अब कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट, ये सारा कुछ ऑनलाइन ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो मसले चल रहे हैं। और अप्लाई नाउ पे क्लिक करके, और उनके मैं फ़ीस आपको दिखा देता हूँ कि ये कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं। तो फ़ीस भी इन्होंने शायद यहाँ पे लिखी होगी, वेट मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़ीस भी इनकी ना होगी यहाँ पर। फ़ीस स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बहुत ईजी है। BBA की जो फ़ीस है वो फ़ी वेरिफिकेशन फॉर ओनली 1 टाइम, ज़्यादा नहीं है। ट्यूशन फ़ी पर क्रेडिट आवर, जिसे कहते हैं ना कि जो न फास्ट का था वो तकरीबन 7,500 था पर क्रेडिट आवर, पर इनका जो है 4,500। तभी उनकी फ़ीस जो है 1.5 लाख रुपए से भी प्लस बन जाती है पर सेमेस्टर की। पर इनकी जो फ़ीस बनती है वो 65,000 पर सेमेस्टर की बनती है। लाइक आप अगर कंप्यूटर साइंस में लेते हो, अगर आप BBA में लेते हो तो थोड़ी और आय बन जाती है। आप जिसमें भी मतलब आप लोगे, जैसे लाइक BBA में लोगे, यहाँ बहुत सारी और भी चीज़ें हैं यार, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें।